एक बार की बात है, शुक्रवार की शाम थी। एक सज्जन व्यक्ति जिनका नाम था दीनदयाल शर्मा, जो कि लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर बैठे रेलगाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज उन्हें अपने घर वापस लौटना था। तभी अचानक उनके पास एक जूते पॉलिश करने वाला लड़का, जिसका नाम था राजेश, आकर बोला, साहब, मैं आपके बूट पॉलिश कर दूं? दीनदयाल जी ने उसकी तरफ देखा और उसकी दयनीय स्थिति को देखकर कहा, ठीक है, पर तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कोई उत्तर नहीं दिया और उनके जूतों की तरफ देखने लगा। तब दीनदयाल जी ने अपने जूते उसकी ओर बढ़ा दिए और बोले, लो, इसे ठीक से चमका देना। लड़के ने अपना काम शुरू तो किया, परंतु अन्य जूते पॉलिश वालों की तरह उसमें स्फूर्ति नहीं थी। तब दीनदयाल जी बोले, अरे, कैसे ढीला ढाला काम करते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। यह सब सुनकर भी राजेश ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह मौन रहा। इतने में वहां पर एक दूसरा लड़का आया, जिसका नाम था सुमित। सुमित ने राजेश को वहां से हटाया और खुद जूते पॉलिश करने लग गया। राजेश भी चुपचाप एक और जाकर खड़ा हो गया और देखने लगा। सुमित ने दीनदयाल जी के जूते बहुत अच्छी तरह चमका दिए। अब बारी आई पैसे देने की। इस पर विचार करते हुए उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि इन पैसों के लिए कहीं दोनों में झगड़ा या मारपीट ना हो। फिर यह सोचते हुए उन्होंने विचार किया कि जिसने काम किया है उसे ही दाम मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के सुमित को पैसे दे दिए। उसने पैसे तो ले लिए, परंतु उन्हें राजेश की हथेली पर रख दिया, प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा और उसकी पीठ थपथपाने लगा और वहां से चल दिया। यह सब दीनदयाल जी हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने सुमित को वापस बुलाया और पूछा, बेटा, यह क्या चक्कर है? तब सुमित बोला, साहब, यह 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। हाथ पैर में बहुत सारी चोटें आई थी। ईश्वर की कृपा से यह बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी बूढ़ी माँ और बहनों का क्या होता। यह तो इतना स्वाभिमानी है कि भीख भी नहीं मांग सकता। फिर थोड़ा ठहर कर सुमित ने कहा, साहब, यहाँ हम जूते पॉलिश करने वालों का एक समूह है। उसमें एक देवता समान हमारे सबके प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें हम सब सत्संगी चाचा जी कहकर पुकारते हैं। वह हर रोज सत्संग में जाते हैं और वापिस आकर हम सबको भी सत्संग की सारी बातें बताते हैं। उन्होंने ही हमें सुझाव दिया था कि साथियों, यह सब पहले की तरह अब स्फूर्ति से काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ? ईश्वर ने हम सबको हमारे दोस्तों के और साथियों के प्रति त्याग भावना, स्नेह, सहानुभूति और एकता का भाव दिया है। यह एक बहुत अच्छा अवसर है। जैसे कि पीठ, पेट, चेहरा, हाथ, पैर सब अलग अलग होते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, उसी तरह हम सब भी अलग अलग होते हुए उसी परमात्मा का अंश है। इसीलिए हम सब एक हैं। स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर यह तय किया कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रतिदिन इसको दिया करेंगे और जरूरत पड़ने पर इसकी काम में सहायता भी करेंगे। जूते पॉलिश करने वालों के दल में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता तथा मानवता की ऐसी ऊंचाई देखकर वह सज्जन चकित रह गए। खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और सोचने लगे, शायद इंसानियत अभी तक जिंदा है। शिक्षा, इस धरती पर लोग तो बहुत पैदा होते हैं, पर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। वो कहते हैं ना, खुद भूखा रहकर किसी भूखे को खिलाकर तो देखिए। कुछ इस तरह से इंसानियत का फर्ज निभाकर तो देखिए। धन्यवाद।